अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे अर्ली इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, यानी कि शुरू के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात। Southern Arabians. We have thus far used the term Arabian for all the inhabitants of the peninsula without regard to geographical location. बगैर geographical location के को रिगार्ड किए हुए, यानी कि बगैर उसका ध्यान रखे हुए हमने पेनिनसुला के, यानी कि अरब पेनिनसुला में जितने भी लोग रहते हैं उन सब के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी कि अरेबियंस। वी मस्ट नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन द साउथ अरेबियंस एंड द नॉर्थ अरेबियंस। अब जो है साउथ अरेबियंस और नॉर्थ अरेबियंस के बीच में डिफ्रेंशिएट करना होगा। द लेटर इंक्लूडिंग द नजदीस ऑफ सेंट्रल अरेबिया, और आगे चलकर जो है जो सेंट्रल अरेबिया के जो नजदीक हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। द जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द लैंड बाय द ट्रैकलेस डिजर्ट इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न सेक्शन हैज़ इट्स काउंटर पार्ट इन द पीपल हु इनहेबिटेड। तो ये जो जोग्राफिकल तकसीम है ज़मीन की, यानी कि एक ऐसा डिज़र्ट जिसके अंदर निशान बना हुआ नहीं है, तो वो किस सेक्शन में बटा हुआ है? दो सेक्शन में, नॉर्थ में और साउथ में, ठीक है। और इसके रहने वाले जो है वो एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। द नॉर्थ अरेबियंस आर मोस्टली नोमैड्स लिविंग इन हाउस ऑफ हेयर एंड इन अल हिजाज एंड नजद। तो ज़्यादातर जो शुमाली अरब के रहने वाले लोग हैं, ज़्यादातर जो शुमाली अरब के रहने वाले लोग हैं वो क्या हैं? नोमेड से निबादिया नशीन हैं और बाल के घरों में रहते हैं, हिजाज में और नजद में। और जो साउथ अरेबियंस हैं आर इन द मेन सीडेंटरी डोमिसाइल इन यमन एंड हदरमौत एंड अलोंग द नेबर कोस्ट। और जो साउथ अरेबियंस हैं ज़्यादातर वो लोग हैं जिनकी बस्तियां हैं, और वो कहाँ पे आबाद हैं? यमन में। बस्तियां यानी कि मुस्तकिल मुकीम हैं, यमन में, हदरमौत में और उसके जो साहिली इलाके हैं उसमें। द नॉर्दर्नर्स स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द कुरान। जो नॉर्थ अरेबिया के लोग हैं वो कुरान की जो अरबी है वो वही लैंग्वेज बोलते हैं। द अरबिक पर एक्सलेंस, यानी कि वो अरबिक जो फसी मानी जाती है। द साउदर्न्स यूज एंशिएंट सेमेटिक टंग ऑफ देयर ओन, सबईन एंड हिमेरिस, विद विच द एथोपिक अफ्रीका इज़ क्लोजली अलाइड। और जो साउथ अरेबिया के लोग हैं वो क्या बोलते हैं? अपनी सामी ज़बान बोलते हैं, यानी कि जो कि सबईन, हिमेरिस और बोलते थे, जो कि अफ्रीका के इथोपिक से बहुत ज़्यादा करीब है। द नॉर्दर्नर्स आर प्रीडोमिनेंटली डॉलिकोसेफेलिक, यानी कि वो लंबे चेहरे वाले हैं। द साउदर्न्स आर जनरली ब्रैकिसेफेलिक, जो राउंड हेडेड, यानी कि जो साउदर्न लोग हैं वो ज़्यादा गोल चेहरे वाले हैं। द रेशियल एफरेंस ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ आर देयरफॉर विद द मेडिटेरियन रेस। और जो ये जो नॉर्थ है ना, हाँ, नॉर्थ अरेबिया के जो लोग हैं इनकी जो नस्ली शबाहत है बहुत ज़्यादा, वो मेडिटेरियन रेस जो हैं, जो मतलब मेडिटेरियन नस्ल के जो लोग हैं उनसे मिलती हैं। दोज ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ आर विद अल्पाइन, और जो साउथ के लोग हैं वो अल्पाइन टाइप के हैं, जो एशिया के अंदर हैं, ठीक है। यानी हित्ती और हेब्रू एंड कैरेक्टराइज बाय अ बोर्ड जॉ। और उनको किस तरह से कैरेक्टराइज किया जाता है? बोर्ड जॉ, यानी कि ब्रॉड जॉ, यानी कि चौड़ा जबड़ा, एक्लाइन नोज एंड सितुआ नाक, फ्लैट चीक्स और जो चपटे गाल, एंड अबंडेंट हेयर और घने बाल। द साउथ अरेबियन वर द फर्स्ट टू राइज द प्रोमिनेंस एंड डेवलप अ सिविलाइजेशन ऑफ देयर ओन। साउथ अरेबियन जो थे वो पहले थे जिन्होंने कि अपनी एक तहजीब बनाई और वो प्रोमिनेंट हुए। द नॉर्थ अरेबियंस डिड नॉट स्टेप ऑन द स्टेज ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। और जो नॉर्थ अरेबियंस है उन्होंने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जो है तब तक नहीं बना जब तक कि इस्लाम जो है वो अरूज पर नहीं आया था, या इस्लाम नहीं आया था वहाँ। उसके बाद क्या है? दे डिवाइड देमसेल्फ फर्स्ट इंटू टू ग्रुप्स। उसके बाद वो अपने आप को क्या करते हैं? दो ग्रुप में बांटते हैं। एक्सटिंक्ट बायदा, यानी कि एक बायदा में जिसमें कि समूद और आद ये दोनों आते हैं, जो कुरान के अंदर इन दोनों का बहुत ज़्यादा मशहूर जिक्र है। उसके बाद तस्म एंड जदीज़ आर सर्वाइविंग, ये वो है जो कि बच गए, यानी कि बाकिया। द समूद वर एंड हिस्टोरिकल पीपल मेंशन इन द क्यूनिफॉर्म एनाल्स ऑफ सारगुन दोम के जो ये क्यूनिफॉर्म एनाल्स हैं इसमें जो है इनके बारे में, ये समूद जो लोग थे इनके बारे में मेंशन है। एंड नोन टू क्लासिकल राइटर्स, और इनको एक क्लासिकल राइटर के तौर पे भी जाना जाता है, तमुदाई नाम से। द आदीज़, यानी कि जो कौम आद थी उसके बारे में है। द आदीज़ आर सपोज टू हैव फ्लरिश एंड एंशियंट हजरमौत, जो कदीम हजरमौत था ये ऐसा माना जाता है कि वो उसमें फ्लोरिश हुए थे। नेक्स्ट जीनियोलॉजिस्ट, और आगे चल के जो माहिर नस्लियात हैं, जीनियोलॉजिस्ट यानी माहिर नस्लियात, प्रोसीड टू सब डिवाइड द सर्वाइविंग अरेबियंस इंटू टू एथनिक सॉक्स। फिर जो माहिर नस्लियात हैं उन्होंने सर्वाइविंग अरब जो थे, यानी कि बाकिया जो थे, उनको भी दो हिस्सों में बांटा है। एक अरेबियंस अरब, यानी कि आरिबा, जो कि आरिबा कहलाए, यानी कि जो अरब ही थे, एंड अरबिसाइज अरब्स मुस्तरिबा, और वो अरब जो कि मतलब अरब
अरबी बन गए बाद में, यानी कि अरबी ज़बान बोलने लगे। द आरिबा अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग आरिबा कौन लोग हैं? यमनीज़ हैं, डिसेंडेंट फ्रॉम द कहतान, यानी कि कहतान की औलाद है, औलाद में से हैं। एंड कंस्टिट्यूट द एब्रोकल स्टॉक, और वो अपने लिए जो है एबोरिजिनल स्टॉक, यानी कि जो कदीम रिवायत हैं उसी को ही तश्कील दिए हुए हैं। द मुस्तारिबा, और जो मुस्तारिबा हैं वो कौन है? हिजाजीज़ हैं, नजदीज़ हैं और नबतईन हैं एंड पालमराइंस हैं। ऑल डिसेंडेंट फ्रॉम अदनान एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ इस्माइल, यानी इस्माइल इस्लाम की शाख, इस्माइल इस्लाम की औलाद यानी अदनान की औलाद में से हैं ये लोग। एंड आर नेचुरलाइज्ड, और ये इस तरीके से इसमें घुल मिल गए हैं, यानी कि इतने ज़्यादा वहाँ के रंग को इख्तियार कर, नेचुरलाइज इतनी ज़्यादा इस ज़मीन की मतलब नेचुरलाइज हो गए हैं, यानी कि उसमें इतना घुल मिल गए हैं कि वो अब वहीं के कहलाते हैं। इन द ट्रेडिशनल कहतान एंड अदनान इज़ अ रेमिनेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन साउथ अरेबियंस एंड नॉर्थ अरेबियंस, इतना मतलब हो जाने के बावजूद भी जो एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो हमेशा बाकी रहा है। द मदनीज हु रश टू the Madnis who rushed to the support of the Prophet at the time of his hijrah were of Yemeni's origin, यानी कि मदीना के वो लोग जिन्होंने कि अल्लाह के रसूल की खिदमत के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए हिजरत के टाइम पे जो दौड़े आए और अपने आप को सामने पेश कर दिया, वो लोग कौन थे? यमनी ओरिजिन थे। लेकिन जो खुद अल्लाह के रसूल की फैमिली द कुरैश व निज़ारी, ये लोग कौन थे? निज़ारी थे, नॉर्दर्न स्टॉक के। द गस्सानीस ऑफ ईस्टर्न सीरिया एंड द लखमीस ऑफ अलहिरा इराक वर साउदर्न डोमिसाइल इन द नॉर्थ, और ईस्टर्न सीरिया के यानी कि मशरकी सीरिया के गस्सानी और हिरा के लखमीस, ये लोग कौन थे? ये जुनूबी अरब थे, यानी कि जुनूब में रहने वाले थे इराक के। लेकिन क्या किया था इन्होंने? नॉर्थ में सुकून इख्तियार कर ली थी। द गल्फ बिटवीन द टू अरेबियन स्टॉक वॉज never bridged, the age old division continued to be as prominent as ever, यानी कि गल्फ के, यानी कि ये जो दो अरेबियन स्टॉक्स थे इनके बीच का जो ये फ़र्क है ये कभी भी पार नहीं हुआ। और इसी तरह से ये जो चलता रहा हमेशा ही हमेशा, यहाँ तक कि इस्लाम आ गया, उसके बावजूद भी ये फ़र्क जो है, मतलब बज़ाहिर तो ये सब यूनिफाइड हो गए थे, यानी कि इनके ये जो मुत्तहिद हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये फ़र्क है ये कभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद आता है रिलेशंस विद इजिप्ट, यानी कि मिस्रियों के साथ इनके ताल्लुक़ात। तो इसमें जो मेन पॉइंट है मैंने हाईलाइट कर दिया है, काफ़ी सारा है, और अब तो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए टाइम भी कम है, तो बहुत तेज़ी से पढ़ना होगा ना, तो इसलिए जो मेन पॉइंट मुझे लगा मैंने बस उसको हाईलाइट किया है। The Egyptian interest in Sinai arose because of its copper and turquoise mines located in Wadi Maghara in the southern part of the peninsula near the modern town of the Tur. इजिप्शियन जो मिस्री थे उनका जो इंटरेस्ट था सीना में वो सबसे ज़्यादा क्या था? बिकॉज ऑफ इट्स कॉपर, इसके तांबे की वजह से, एंड टर्कोइस माइंस, और टर्कोइस कहते हैं कुछ फिरोजी से कलर्स का कुछ होता होगा, उसके कानों की वजह से, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? वादी मगारा में, इन साउदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला के साउदर्न पार्ट में, नियर द मॉडर्न टाउन ऑफ अतूर, कहाँ किसके करीब है? यानी मॉडर्न टाउन, आज के दौर में वो टाउन तूर कहलाता है, उसके करीब है। इवन इन प्री डायनेस्टिक डेज द नोमेड ऑफ सिनाई वर एक्सपोर्टिंग देयर वैल्यूड प्रोडक्ट्स ऑफ इजिप्ट, यहाँ तक कि प्री डायनेस्टिक यानी कि जब ये डायनेस्टिक्स नहीं थी उससे पहले के दौर में भी जो बादिया नशीन थे सीना के, वो अपनी कीमती चीज़ों को इजिप्ट के साथ जो है बेचा करते थे। Pharaohs of the first dynasty operated the mines of the peninsula, पहली डायनेस्टी के जो फिरौन थे उन्होंने भी पेनिनसुला के अंदर जो है वो माइंस को ऑपरेट करवाया, यानी उसके अंदर काम करवाया था। बट द पीरियड ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन स्टार्ट विद द स्नेफ्रो ऑफ द थर्ड डायनेस्टी, लेकिन जो बहुत बड़े पैमाने पे जो काम शुरू हुआ था वो स्नेफ्रो के साथ जो वो थर्ड डायनेस्टी के टाइम पे शुरू हुआ था। इसके बाद है फ्रैंकिनसेंस यानी कि लोबान। द चीफ अट्रैक्शन फॉर द इजिप्शियन इन साउथ अरेबिया ले इन द फ्रैंकिनसेंस, जो इनका मरकज़ी मुतवज्जा होने का इजिप्शियंस का साउथ अरेबिया में वो क्या था? लोबान था, ठीक है। विच दे प्राइज्ड हाईली फॉर टेम्पल यूज़, जिसको कि वो बहुत ज़्यादा महंगी कीमत पर अच्छे दामों बेचते थे, और यूज़ कहाँ पे करते थे? टेम्पल, मंदिर बनाने के लिए, एंड ममीफिकेशन, और ममीज़ बनाने के लिए, एंड इन विच द पार्ट ऑफ अरेबिया वॉज पर्टिकुलर रिच, और इस पार्ट में स्पेशली इस लोबान वाले पार्ट में, यानी कि लोबान जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा था, तो लोबान के एतबार से जो है वो साउथ अरेबिया जो था वो बहुत रिच था। व्हेन नूबिया वॉज सब्जिक्यूटेड एंड पंथ, जब न्यूबिया को जो ताबेदार बनाया गया, मुती बनाया गया, एंड पंथ यानी मॉडर्न सोमालीलैंड, यानी कि सोमालीलैंड जो है ब्रॉड विद इन द कमर्शियल स्फीयर ऑफ द इजिप्शियन एम्पायर,
और जब इसको यानी कि पंथ को जो है वो कॉमर्शियल स्फेयर के अंदर इजिप्शियन एम्पायर के अंदर दाखिल किया गया, तो फिर क्या हुआ, मिर है, मर है, आई डोंट नो, कोई चीज़ होती होगी ये, फ्रेगरेंट गम्स और खुशबू वाले गोंद, रेजिन्स, और जो रेजिन्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके जो है हम बहुत सारी आजकल चीज़ें बनती हैं, टेबल वगैरह, एंड एरोमेटिक वुड्स और खुशबूदार लकड़ियाँ। सच एन एक्सपेडिशन टू पंथ वॉज अंडरटेकन बाई हेथपोस। मतलब ये चीज़ों, इन चीज़ों के लिए बहुत सारी मुहिमात भेजी गई, और इसी तरह की मुहिम जो है सच एन एक्सपेडिशन टू पंथ, और इस तरह की मुहिम पंथ किसने भेजी थी, एक हत शेप सुत नाम की एक औरत थी, ठीक है, कब, 1500 कबल मसीही, ठीक है। द फर्स्ट फेमस वुमेन इन हिस्ट्री, पहली मशहूर औरत तारीख में, इसने ये इस तरह की मुहिम भी भेजी थी। इसके बाद रिलेशंस विद द सुमेरियंस एंड बेबीलोनियंस। ईस्टर्न अरेबिया बॉर्डर ऑन मेसोपोटामिया, जो ईस्टर्न अरेबिया का पार्ट जो है वो मेसोपोटामिया यानी कि इराक से मिलता है, उसके बॉर्डर से मिलते हैं। द अर्ली इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन द सुमेरियंस एंड अक्कादियंस, और इस रीजन के जो पहले बाशिंदे हैं वो सुमेरियंस हैं, अक्कादियंस हैं, हैड ऑलरेडी बाय द फोर्थ, और इन्होंने क्या किया था, चौथे हज़ार बाय द फोर्थ हज़ारवे, ठीक है, बिफोर अवर era, यानी कि हमारे इरा से चौथे हज़ारवे पहले जो है इन्होंने क्या किया, बिकम फेमिलियर, वो फेमिलियर हो चुके थे विद द नेबर ऑफ द वेस्ट लैंड, अपने जो उनके मगरिब में जो लैंड थी उसकी, यानी अपने पड़ोसी वेस्ट लैंड से, यानी कि मगरिब की जाने से जो इलाका था उनका, उससे वो ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके थे, यानी कि जान पहचान बना चुके थे, एंड वर एबल टू कम्युनिकेट, और ऑलरेडी जो है वो उनके साथ बातचीत करने लगे थे, और मतलब सामान का तबादला बाई लैंड, खुश्की के ज़रिए भी, एंड वाटर एंड समंदर के ज़रिए भी। यानी कि अगर हम जज़ीरा नुमा के वेस्ट में देखें तो ये मिस्र और ये इधर ही का एरिया पड़ता है, ठीक है। दीज सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ द सुमेरियन कॉपर्स, ये जो सोर्सेज थी सुमेरियन कॉपर की सप्लाई जो थी, द अर्लीस्ट मेटल डिस्कवर्ड एंड यूज्ड, ये सबसे पहला मेटल था जो कि डिस्कवर किया गया और इंडस्ट्री में यूज़ किया गया, वॉज प्रोबेबली इन ओमान, कहाँ पर, ओमान के अंदर। इसके बाद वाला जो हिस्सा है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला चैप्टर बहुत लंबा है, हो सकता है कि मैं फ़िलहाल इस चैप्टर के आगे के हिस्से को स्किप कर दूं, और जो प्री इस्लामिक डायनेस्टीज़ हैं उनको पढ़ाऊँ, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका सेकंड पार्ट भी है जो है वो मैं ज़रूर डालूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो पाए, और मैं कोशिश करूँगी कि पूरे की सारी वीडियोज़ जो हैं वो आ जाएँ बहुत जल्द। 2022 21 और 22 का जो इम्तिहान हुआ था, ये जब एग्ज़ाम हुए थे, तो उसके क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करने की वीडियो मैं डालूँगी, लेकिन मेरे पास उसका क्वेश्चन पेपर जो है वो नहीं है जिससे भी मैंने मांगा है। तो क्वेश्चन पेपर इस तरीके से मुझे मिला है कि उसमें क्वेश्चन साफ नज़र नहीं आ रहा है। अगर किसी के पास हो तो मैं अपनी ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और उस पर मुझे जो है वो क्वेश्चन पेपर सेंड कर दें।